everyone, welcome back to my channel NCERT Fully Solved with Shelly. So today we are going to solve class 4th English chapter number 1 Wake Up. तो ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे ही, उसके साथ साथ इसमें क्लास 4th के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हो या प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। क्लास 4th के मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस सारा सॉल्व मिलेगा। क्लास 2nd to 5th आपके पास सारे सब्जेक्ट्स आपको सॉल्व मिलेंगे। तो आपको जो भी चेक करना है या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो या प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जाके आपको सारे वीडियोस वहाँ पे क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। वेक अप, लेट्स रीड एंड रिसाइट वेक अप। अब पढ़ते हैं वेक अप के बारे में। वेक अप क्या होता है? जब मम्मा कहते हैं ना उठो जल्दी से, वेक अप, उठ जाओ, तो दैट इज़ वेक अप, उठ जाओ। ठीक है, अभी सुबह सुबह की बात हो रही है। अभी इस पोएम में क्या है, ये पेड़ पौधे ये सब बात कर रहे हैं। वेक अप इट्स अ लवली डे। उठ जाओ, बहुत सुहाना दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप, ओह जल्दी से प्लीज़ उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलें। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़, जो पंछी हैं वो गा रहे हैं पेड़ों के बीच में। अब पेड़ों के बीच में कई पंछी बैठे हैं तो वो वहाँ पे चूँ चूँ ऐसे से गा रहे हैं। ठीक है, एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप सुन सकते हो बीज को बज करते हुए। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं ना, उनको बीज कहते हैं। तो वो क्या करती हैं, जब वो अपना घूमती है इधर उधर तो वो एक हमिंग साउंड बनाती हैं, जिसको क्या कहते हैं, बजिंग बीज। इसलिए उसे कहा गया है बजिंग बीज, जो बज करती रहती हैं इधर उधर। ये देखो, ये आप देख सकते हो ना, ये खेल रहे हैं, ये पंछी हैं, ये बतख है, डक्स हैं, ये दिखा रहे हैं। सो वेक अप इट्स अ लवली डे। उठ जाओ, बहुत सुहाना दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, ओह जल्दी से उठो प्लीज़ और आओ और खेलें। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, बहुत लेट हो गया है बेड पे लेटे लेटे। मच मीन्स बहुत ज़्यादा, टू लेट बहुत ज़्यादा लेट, देर हो चुकी है, लेट हो गए हो। टू लाई इन बेड, बेड पे लेटे लेटे। ठीक है, बेड पे सोते सोते आपको बहुत टाइम हो गया, तो उठो। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, तो स्लीपी हेड उस बच्चे को बोला गया है कि क्या तुम्हारी कितनी नींद आ रही है तुम्हें। ये स्लीपी हेड जो सर के बीच में पूरी नींद घुसी हुई है, तो ये स्लीपी हेड। सो हरी अप, जल्दी से करो, उठो। वॉश एंड ड्रेस, नहाओ धो और कपड़े पहनो। ड्रेस मीन्स कपड़े पहनो, वॉश करो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, हर कोई उठा हुआ है और उठने वाला है। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, जो गायें हैं, घोड़े हैं, बत्तख है, शीप है, वो सब उठ रखे हैं। द टाइनियस्ट चिकन, टाइनियस्ट मीन जो सबसे छोटा होता है, और चिकन कौन होता है, छोटे छोटे चीक्स जो होते हैं ना चिकन, वो होते हैं चिकन के बेबीज, हेंस के, उनको चिकन कहा गया। टाइनियस्ट चिकन, जो छोटे छोटे चूजे होते हैं वो। सो चीप चिप चिप, वो क्या कह रहे हैं, चीप चिप चिप। वेक अप, वो भी कह रहे हैं उठ जाओ। तो ये बहुत ही प्यारी सी पोएम लिखी है। ये किसने लिखी है? सी फ्लेचर ने। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूरी समझा दिया मैंने। अब कुछ नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे हैं। वर्ड्स कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड इज़ लवली। लवली का मतलब क्या होता है? बहुत ही सुहाना, जिसको मैंने बोला था ना, वेरी ब्यूटिफुल। तो लवली मीन्स वेरी ब्यूटिफुल। दिस इज़ अ लवली डे, दिस इज़ अ लवली मॉर्निंग, यू आर लुकिंग लवली। तो ये हैं सेंटेंसेस, मतलब वेरी ब्यूटिफुल। बजिंग, बजिंग मतलब हमिंग साउंड, जैसे हम वो करते हैं ना बज। अब जब भी आपके आसपास कोई मधुमक्खी घूमेगी ना, तो आपको देखना बजिंग साउंड आएगी, बज ऐसे करते करते। उसके बाद है स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मीन्स स्लीपी पर्सन, जिसको नींद आ रही होती है, तो उसको कह जाते हैं स्लीपी हेड। तो हम उनको ये भी कह सकते हैं, और यू स्लीपी हेड वेक अप। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब स्लीपी है पर्सन, उठ जाओ, नींद आ रही है तुम्हें, उठ जाओ जल्दी से, स्लीपी हेड। तो आप ही अपने भाई बहन को बोल सकते हो, यू आर अ स्लीपी हेड। जब वो सो रहे हो ना, तो आप उन्हें कह सकते हो, ओ ओ रेयान, यू आर अ स्लीपी यू आर अ स्लीपी हेड। ठीक है, तो आप इस तरीके से डेली अपनी लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। टाइनीएस्ट मीन्स सबसे छोटा, वेरी स्मॉल। शी इज़ द टाइनीएस्ट वन इन माई फैमिली, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दैट रिया इज़ द टाइनीएस्ट इन माई फैमिली। चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। सो रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। आपको क्या लगता है जो पंछी होते हैं वो एक दूसरे को सुबह में क्या कहते हैं?
अब फर्स्ट आंसर ऊपर लिखा हुआ है A1 करके, ठीक है, A1 जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है ना, देखो वो है फर्स्ट आंसर। आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। मुझे लगता है बर्ड्स एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि सुप्रभात, है ना। तो ये आंसर आप एज इट इज़ लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हु आर ऑलरेडी अवेक। तो इसका आंसर A2 पे लिखा हुआ है, साथ ही देखोगे आप, बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेक। तो ये सब जो है उठ चुके हैं ऑलरेडी। पंछी, मधुमक्खियाँ, गायें, घोड़े, बत्तख, शीप, चिकन, ये सब उठ चुके हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। क्रिएचर कौन से होते हैं? जो भगवान के बने हुए हैं, क्रिएट कर रखे हैं, तो वो है क्रिएचर्स, जो लिविंग बींग्स होते हैं, लाइक जो जानवर, पंछी, ये सब होते हैं, दीज ऑल आर क्रिएचर्स। तो कौन से ऐसे क्रिएचर हैं जो सुबह बच्चों से उठने से पहले उठे होते हैं? तो अब आप जब सुबह जल्दी उठोगे ना, आप अपने उठने से पहले बाहर जाओगे तो आपको दिखेगा बर्ड्स वो उठे हुए होते हैं, पंछी उठे हुए होते हैं, बीज उठी हुई होती हैं, गायें उठी होती है, काउज, घोड़े उठ रखे होते हैं, बत्तख, शीप, हेन्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर चाइल्ड डज। सो बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड हेन्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर चाइल्ड डज। आप हेन्स की जगह चिकन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आंसर्स। इसके बाद है लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड्स बॉय एंड बी, लिसन टू द बी साउंड इन इट। अब आपको बी साउंड सुननी है। बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक, ठीक है। तो ये बी की साउंड, ब की साउंड करनी है आपको, ये अच्छे से बोलना है तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लिसन टू द बेबी चीक्स। बेबी चीक्स कहते हैं चीप चीप चीप, ठीक है। तो इसमें च और पी की साउंड आ रही है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है लेट्स लिसन एंड टॉक। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड्स यू हियर, like the rustling of leaves, the wind blowing, the chirping of birds, the sound of footsteps, ठीक है। अब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, आवाज़ें सुनो पत्तों की, हवा उड़ती, जैसे हवा चलती हुई की, बर्ड्स चर्प कर रहे हैं, बर्ड्स गा रहे हैं, चर्प 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 करते हैं ना, द साउंड्स ऑफ फुटस्टेप्स, उनके पैरों की चलने की आवाज़। तो ये सब चीज़ें आपको मॉर्निंग वॉक करोगे तो आपको आवाज़ आएगी, ठीक है। जो आसपास लोग चल रहे होते हैं उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है ना, तो वो। इमेजिन दैट अ काउ, हॉर्स एंड अ डक एंड चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील। अब वो सुबह मॉर्निंग मील के लिए मिल रहे हैं। व्हाट वुड दे से टू वन अनदर, टॉक अबाउट इट। तो ये आपको इसके बारे में बताना है कि ये क्या करते होंगे, क्या बोलते होंगे, ठीक है। इसकी जो आंसर है वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट शीट पे अटैच कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है काउ, हेलो हॉर्स, हाउ आर यू, आरंट यू फीलिंग हंग्री येट। तो इसका जो बाकी का आंसर है वो लास्ट शीट पे है, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगी, ठीक है। एज इट इज़ लिख देना आप, बिल्कुल वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। से अलाउड, बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर, ठीक है। अब इसमें बोला गया, देखो कितनी बार ब ब आया है। तो बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर। अब बेटी जो किसी एक लड़की का नेम है, उसने एक बिट ऑफ बटर खरीदा, छोटा सा पैकेट बटर का खरीदा, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर। पर जो बटर का बिट जो था, वो बेटी ने जो खरीदा था, दैट बेटी बॉट वॉज बिटर। बिटर मीन्स कड़वा था। सो बेटी बॉट सम बेटर बटर। तो इसलिए बेटी ने कुछ अच्छा बटर खरीदा, टू मेक द बिटर बटर बेटर, सो दैट वो जो कड़वा बटर था वो अच्छे से बन जाए, बेटर हो जाए, ठीक है। तो ये जैसे आपने एक बार बोलना है, सो दैट आपको बी की साउंड पता लगे कितनी बार आई है। अब है कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। अब आपको इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है एंड और बट को यूज़ करके। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। अब या तो आपको इन सेंटेंसेस को जोड़ के एंड लगाना है या बट लगाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आता है। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, ये टाइम है सुबह स्कूल जाने के, उठने के लिए। बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं थोड़ा और सोना चाहती हूँ, ठीक है। सो शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शीला को चॉकलेट्स लेके आई अपने बर्थडे के लिए। शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, वो नए कपड़े भी लेके आई। सो शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड और न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे, और नए कपड़े भी लेके आई अपने बर्थडे के लिए, ठीक है।
सो एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, हर कोई सोने चला गया. आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ना चाहता हूँ. तो इसमें एंड आएगा या बट आएगा देखते हैं. एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, हर कोई सोने चला गया लेकिन मैं अभी भी अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ. सो राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. राजू क्रिकेट खेलता है और वो हॉकी भी खेलता है. तो इसमें क्या आएगा? एंड. राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी. ठीक है. तो अब है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट. ठीक है. अब नेक्स्ट है बिग, बिगर, बिगेस्ट. स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट. लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो. फर्स्ट वाले में एंड पे वाई लगेगा या ऐसी वर्ड रहेगा, सेकंड में ई आर लगेगा एंड पे, और थर्ड में या तो ई एस टी लगेगा या आई ई एस टी लगेगा. ठीक है. अब जिस वर्ड के पीछे वाई है लास्ट में, सपोज टाइनी या स्लीपी के पीछे वाई है, तो उस पर जो लास्ट में वर्ड आएगा वो वाई की जगह उस पर आई ई एस टी लगेगा. और जैसे बिग है या राउंड है तो उसके पीछे सिंपल ई एस टी लगेगा. ठीक है. ये याद रखना चीज़, जिसके वर्ड के पीछे वाई है उसका जो थर्ड वाला होगा उसमें आई ई एस टी लगेगा. ठीक है. और जिसके पीछे पे वाई नहीं है उस पर सिंपल ई एस टी लगेगा, उस पर आई नहीं लगेगा. तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, ये याद रखना. ठीक है. लवली, लवलियर, लवलीएस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. गुड का गुडर नहीं आएगा, याद रखना. गुड का हमेशा बेटर होता है और फिर बेस्ट होता है. ठीक है. ये चीज़ें याद रखना. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर. मैं आपको एक स्लाइड मिल जाएगी जिसमें आपको वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आप मेरे को कुछ भी क्वेरीज रहती है तो कमेंट डाउन करके बताओ. ठीक है. टिल देन टेक केयर, बाय. तो ये लास्ट क्लिप है. काऊ कहती है हेलो हॉर्स, हाउ आर यू, आंट यू फीलिंग हंग्री येट. तो काऊ कहती है हाय हॉर्स, हेलो घोड़े, कैसे हो तुम, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी अभी तक. हॉर्स कहता है हाय काऊ, नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैड बार्ले एंड ग्रेन्स ऑलरेडी. हॉर्स कहता है कि हेलो काऊ, नहीं मुझे कुछ खास मेरा कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैंने अभी बार्ले और कुछ ग्रेन्स अभी खाए हैं. ठीक है. तो डक कहती है इतने में आई एम फीलिंग हंग्री. बतख कहती है मुझे भूख लग रही है. आई हैव कुक्ड अ स्मॉल फिश फॉर माई ब्रेकफास्ट. तो वो कहती है मैंने छोटी सी मछली बनाई है अपने ब्रेकफास्ट के लिए. अब चिकन इतने में आता, वो कहता है आई डोंट लाइक ईटिंग फिश, मुझे नहीं मछली खानी अच्छी लगती. इट इज़ सो बोरिंग, ये तो बहुत बोरिंग है. डकी, कैन यू प्लीज़ कुक अ फ्रेश ग्रास हॉपर फॉर मी. वो उसको कहता है कि क्या तुम अच्छा सा मेरे लिए ग्रास हॉपर बना सकते हो. तो डक कहती है श्योर. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो गया. जो आंसर नंबर 2 था, पेज नंबर 4 पे था ना. लेट्स लिसन एंड टॉक. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4 पे. तो वो एज इट इज़ आप ये चीज़ लिख सकते हो. सो अभी के लिए इतना ही है. आप कुछ और क्वेरीज हो तो कमेंट करके बताओ. वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलना. ठीक है. टेक केयर, बाय.